मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में मेरे तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा मिसेस पास्टर जमील गुलाम एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदा के कलाम को लिए हुए। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे इमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मुबारक कौन लोग हैं। आज हम सीखेंगे कि मुबारक कौन लोग हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में ये सवाल रखने की ज़रूरत है कि क्या हम मुबारक हैं, क्या हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, क्या हम खुदा के साथ चलते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। जिस तरह खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि ज़रूरत है हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की, अमल करने की, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखने की। जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होगा तो हम बदी से, नाराज़गी से, गुनाह से दूर रहेंगे। तब हमारी सोचें मसीह की सलीब पर लगी रहेंगी। तब हमारे ख्यालों में, सोचों में हमेशा डर और खौफ होगा। खुदा का डर खौफ होगा। तब हम हर उस बदी से जो खुदा से हमें दूर करती हम दूर रहेंगे। और जिस तरह खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से प्यार कर। जब हम खुदा को अपने रूह, जिस्म, जान, अकल से प्यार करेंगे हम बदी से दूर रहेंगे। फिर हमारी सोचों में, ख्यालों में मसीह का कलाम होगा। जिसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है वो बदी से दूर रहता है, वो नाराज़गी से दूर रहता है। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो हम भलाई को देखेंगे। जब हम भलाई को देखेंगे तो फिर हम अपनी बच्चों के भी बच्चे देखेंगे। हमारी उम्र दराज होगी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे काम जो रुके हुए होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी बल्कि हम कामयाब होंगे, हम सरफराज होंगे। हम कर्ज़ लेने वाले ना होंगे बल्कि हम कर्ज़ देने वाले बन जाएंगे। जब हमारा ख्याल फ़कत यीशु मसीह की सलीब पर लगा रहेगा, जब हमारी नज़रें उसकी सलीब पर होंगी। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मुबारक है वो जो नबूवत की किताब को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। ज़रूरत है हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की, उस पर अमल करने की। हमें सिर्फ महज सुनने वाले नहीं बनना बल्कि मसीह की ज़िंदगी को, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है और दूसरों तक भी खुदा के कलाम को पहुँचाना है, ताकि बहुत सारी बथेरी रूहें बच सकें और हम खुदा के उस दलाल के लिए तैयार हो सकें जिसके लिए हमें तैयार होना है। ज़रूरत है हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की, जागने की ज़रूरत है। जिस तरह खुदा के कलाम में उन 10 कंवारियों की मिसाल मिलती है, हमें वो उन 5 कंवारियों की तरह सोते नहीं रहना बल्कि हमें जागना है, दुल्हे का इंतज़ार करना है, अपनी तैयारी में रहना है ताकि हम मुबारक बन सकें, ताकि हम वो मुबारक हों जो मसीह का इस्तकबाल करने वाले बन सकें, खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है मुकद्दस मत्ती की इंजील में भी कि मुबारक वो लोग हैं जो गमगीन हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं। मुबारक बहुत सारे ऐसे हम काम करके हम मुबारक बन सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं क्रिसमस का सीज़न आने वाला है, मसीह की विलादत के दिन करीब हैं और हमें ज़रूरत है अपने आसपास लोगों को देखने की, अपने आसपास उन बहन भाइयों की ज़िंदगी पर गौर करने की, उनके हालात पर गौर करने की हमें ज़रूरत है, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। अगर हम उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो हल कर सकते हैं, अगर हमारे पास वसाइल है, मसीह ने हमें दिया है, तो कोशिश करें अपने बहन भाइयों की, उनकी जिनके पास कपड़े लेने के लिए या जिनके पास अपने घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए रुपया पैसा नहीं, उनकी हेल्प कीजिए ताकि हम सब जो हैं वो मिलकर मसीह की वलादत के दिन को सेलिब्रेट कर सकें, ताकि मसीह का कलाम जो हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ भी भला करना चाहिए ताकि हम भला देखें। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होगा। अगर आजकल देखते हैं घरानों में कोई भी परेशानियां, लड़ाई झगड़े हैं, अगर हम सुलह करवाते हैं तो भी हम मुबारक हैं, तो भी हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। मेरा ईमान है खुदा के कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। मुझे, खुदा के खादम को, पास्टर जमील को, हमारी मिनिस्ट्री को, दी होली चर्च ऑफ क्राइस्ट की सारी ब्रांचेस को अपनी दुआओं में याद रखेगा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदा आपको इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रेज।